भाई के जाने के बाद ये घर भाभी के दम से खुला था। भाभी भी चली गई तो मेरे लिए तो ये घर खत्म हो गया। नहीं पापा, ऐसा मत कहे। ये घर आपके लिए बिल्कुल वैसे ही खुला है। ठीक कह रही हो, लेकिन बड़ों की बात कुछ और ही होती है। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं इस घर की बड़ी हूँ, मैं यहीं पे हूँ ना। आप ऐसा मत सोचो पप्पू। इस घर के दरवाजे आपके लिए बिल्कुल वैसे ही खुले, आपका जब जी चाहे आप आए। तुम ठीक कह रही हो फिजा, लेकिन मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारी वजह से आऊंगा। वरना मामी की बात, हमारा इस घर में कोई नहीं है। मैंने जो कुछ किया सब तुम्हारा मुंह देख के किया। मैं चाहती हूँ रज़ा, तुमने एक भाई बनकर मुझे सपोर्ट किया है। पप्पू ने मां के, तुम लोग प्लीज आते रहना। हाँ, ये लो। क्या है? खाने और दीगर अखराजात के बिल तुम्हारे भाई ने मुझे पकड़ाए हैं। क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है वो तुम्हारे मुंह को देख के ही तो किया है। अब तुम ये बिल फिजा को क्यों दे रही हो? फूफो जान, आपने सुना नहीं कि फिजा इस घर की बड़ी है और आपके बेटे ने जो कुछ किया है फिजा के लिए तो किया है। फिजा क्यों देगी? हम दे देंगे पैसे। फूफो, अगर ये बिल आप लोगों ने देना होता ना तो ये बिल अभी तक रजा पे कर चुका होता। ज़बानी जमा खर्च करना ना बहुत आसान होता है। एक बात साफ बता दूं मैं आप सबको, अपनी माँ की आखिरी रसूमात में किसी का एक पैसा भी शामिल नहीं होने दूंगी मैं। अच्छी तरह तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया ना, अब प्लीज नॉर्मल हो जाओ। मैं ठीक हूँ आलियान। वो फिजा क्यों नहीं बाज आ रही है? फिजा वो जली हुई रस्सी है जिसके बल अभी तक नहीं गए। शौक में है, तलाक का सदमा भी है, फिर माँ की वफात। तो ऐसे में तो इंसान के दिल नरम हो जाते हैं ना आलियान। लेकिन फिजा क्या कर रही है?
फिजा तो बुरी से बुरी होती चली जा रही। मैं आपको बता रही हूँ, उसके दिल में हमारे लिए सिर्फ नफरत और बदगुमानी है, और वो घर का बड़ा होने के बारे में सोच रही है। वो कभी भी बड़ी नहीं बन सकती। मैं समझता हूँ, लेकिन वो जिद्दी है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। क्या हार नहीं मानेगी? मुझे तो अपनी बहन पे तरस आता। उसके पास हारने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो उसने हाथों से जला दिया। अब वो आकर इस घर में बैठ जाएगी, अपना डिप्रेशन लेकर वो यहाँ आ जाएगी। ये तो समझ से बाहर है। देखो, ये उसका भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा है। हम कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, जहाँ इतने दिन सब्र किया। थोड़े दिन और प्लीज, मेरी खातिर प्लीज काम डाउन। चलो रूम में चलो, कम लेट्स गो। फूफो जान, आपने सुना नहीं कि फिजा इस घर की बड़ी है, और आपके बेटे ने जो कुछ किया है फिजा के लिए तो किया है। हमजा, तुमने भी तो काम नहीं किया। मुझे इन सूरत हाल से कब तक लड़ना है? कब तक मैं इस अज़ाब के सहारे जिंदगी गुजारूंगी? मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। सोमी को बोलने का मौका मिल गया। सबका जिम्मेदार सिर्फ वो हमजा है। उसी ने इस हाल तक पहुंचाया। कल ऐसा हो गया। फिजा, तुम इतनी समझदार हो, तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि वो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है? समझदार तो तुम भी हो। शक तो तुम्हें भी नहीं हुआ ना? हमजा एक कौन मैन है। उसके बावजूद कभी कभार मुझे लगता था कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। मुझे एहसास होता था कि शायद मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं आगे बंद कर देती थी और अपने आप को खुद ही धोखे में डालती थी कि मैं गलत सोच रही हूं। इसलिए कि कुछ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सच बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि फिर मुझे डर लगता था कि अगर मैंने सच अपना लिया, इसका मतलब है कि मैंने हमजा से शादी करके एक बहुत बड़ी गलती की। ये जानकर आयान और सोमी मुझ पे हंसना शुरू कर दे, और कोई मुझे बर्दाश्त नहीं था। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। अगर तुम उस वक्त फैसला ले लेते हैं तो आज इतने बड़े नुकसान से बच जाती।
कुछ नहीं बचा। इस बात का तुम्हें डर था, जिस बात से तुम भाग रही थी, वो ये हुआ है। वो दोनों हंस रहे हैं तुम पर और तुम यहां बैठी परेशान हो। नहीं, मैं उन्हें अपने हाल पे मुस्कुराने नहीं दूंगी, ना ही अपनी मजलूमियत पे तरस खाने दूंगी। ठीक है फिजा बेटा, अब हम चलते हैं। पापा आप फिर आएंगे ना? आप दोनों जब आते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी मेरा दुनिया में कोई है। आपसे पहले मुझे पापा की खुशबू आती थी और अब मामा की खुशबू आती है। अब आती हैं तो लगता है अभी भी किसी बड़े का सर पे साया है। आएंगे ना? हाँ, जरूर आऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि इस घर का इंतजाम तुम्हारे हाथ में है। सोमी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप जब भी आएंगे ना तो मैं खुद आपकी खिदमत करूंगी। मुझे लगेगा कि मैं अपने मामा पापा की खिदमत कर रही हूँ। फिजा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे पास बच्चा ही क्या है जो ठीक हो जाए खरा साहब। अब बस ये दुआ है कि बाकी की जो जिंदगी है वो अच्छे से गुजर जाए। तुम भी अपना ख्याल रखना। चलते हैं। अपना ख्याल। नैनों से तेरे नैना मिला के बदला है सारा जहां। एक पल में ऐसे लगता है जैसे किस्मत हुई मेहरबान। है चाहतों का जो ये सफर ले जाए जाने मुझको किधर। ना रास्तों का अब है पता, ना मंजिलों की कुछ है खबर।
इस सब खराबी की जिम्मेदार तुम खुद हो फिजा। और अब मजलूम ऐसे बन रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा वक्त गुजारने के लिए अब दूसरों को दुआ का कह रही हो। मोना, मोना बेटा जल्दी करो, वैन निकल जाएगी। कमिंग कमिंग। ये वैन वाले अंकल को इतनी जल्दी क्यों होती है? वैन वाले अंकल को जल्दी नहीं होती, आप लेट हो। टेक केयर। बाय 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 बाय। वाह, शौहर किसी का, बच्ची किसी की, और सोमी मामा बन गई। वाह सोमी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे आलियान से ताल्लुक की सबसे बड़ी सजा तो मुझे मिली है। बर्बाद मैं हुई हूँ और तुम आबाद। मुझे आंसू मिले और तुम मुस्कुरा रही हो। ये सब तुम्हारी चालाकियां हैं कि आज मैं तुम्हारे सामने एक छत के नीचे आलियान के साथ रह रही हूँ। मैं तुमसे ये सब छीनूंगी। हाँ, जैसे तुमने छीना है ना, अब मैं भी तुमसे ये सारी खुशियां छीनूंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज सर कि इससे जहां आपकी सारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। दैट्स ऑल। अलियान साहब, आपका बिजनेस आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। हैंडीकैप्स के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें बहुत समझते हैं, लेकिन हमें उनके टैलेंट से फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू सर, आपने ऐसा समझा, वरना यहाँ तो अक्सर ऐसे लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता। आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। शायद मैं इस आइडिया में इसलिए इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि मेरा खुद का बेटा भी इस कंडीशन में है, फिर भी मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया। लेकिन इस हादसे ने और लोगों के रवैये ने आपको मुझसे मिलवा दिया। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये काम स्टार्ट हो तब तक आपकी कंसल्टेंसी से मेरा इदारा मुस्तफ़ीद हो। मैं समझा नहीं सर। आज से आप एज ए कंसल्टेंट मेरे इदारे में काम करेंगे। मैं आपको गंवाना नहीं चाहता। जाते हुए HR से मिल के जाइएगा, और मैं चाहता हूं कि आप कल से ज्वाइन करें, यहाँ जॉब करें। दूसरी तरफ हम इस आइडिया को जल्द से जल्द एक्सिक्यूट करेंगे। इट विल बी अ प्लेजर सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। आप बहुत खुशकिस्मत है सर। बॉस किसी से इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होते। लगता है कोई ख़ास आइडिया इनको क्लिक कर गया। ऐसा ही है, कभी कभी अपना दर्द किसी दूसरे के दर्द से जा मिलता है और वो हमें अपना लगने लगता है। जी ज़रूर। कोई क्यूरी, एनी क्वेश्चन सर? नो सर, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे आपने साइन करना है। There you go. वेलकम टू द टीम सर। सर, ये What is this? आपकी गाड़ी की चाबी। Thank you.
सोमी, सोमी, जी बताएं क्या बात है? बात बताने की नहीं है, दिखाने की है। ओके फिर दिखा दे। पहले आप ये पकड़ी। ये किस लिए है? सब पता चल जाएगा। मेरे साथ बाहर चलो, एक सरप्राइज है। तुम्हें वो दिखाना है, लेकिन आंखें बंद करके। लेकिन अगर आंखें बंद होंगी तो देखूंगी कैसे? देख लोगी, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तुमने अपनी आंखें नहीं खोलनी हो। और अगर मैं बाहर जाते जाते गिर गई तो? नहीं गिरोगी। तुम कैसे गिर सकती हो? तुम तो गिरते हुए को थाम लेती हो। चले, आंखें बंद। इससे यार से यार मैं गिर गई तो आराम से। कहाँ जा रहे हैं? हाँ चीटिंग नहीं कर रही, तुम देख रही हो। नहीं देख रही बाबा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा कहाँ जा रहे हो? बस बस 1 मिनट, हम पहुंच गए। ओके 1 मिनट वेट। ओके आप खोल लो आंखें। जी जी, अब खोल लीजिए। हरियान, ये क्या है? मुझे मेरा प्रपोजल पसंद आ गया। कंसल्टेंसी के साथ साथ जॉब भी दे दी। ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है सोमी। थैंक यू। नहीं, ये सब आपकी हिम्मत है। बहुत मुबारक हो। ये आपकी कार है पापा? नहीं बेटा, ये आपकी कार है और कल से आप स्कूल इसमें जाओगे। रियली पापा? वाह कितनी अच्छी कार है। इसका मतलब मुझे केक आया वो इस गाड़ी की वजह से है। यस। अंदर चल के केक काटे मैं। यस। चल लेट्स गो। फिजा आओ ना, तुम भी आके केक खाओ। कुछ नहीं खाना। क्यों? क्योंकि इन चीजों की कोई अहमियत नहीं होती है, एक इंसान की अहमियत होती है। अगर तुमने मुझे अपनी नई गाड़ी क्यों नहीं दिखाई? ऐसी क्या नाराजगी मुझसे? कितनी बड़ी खबर तुमने मुझसे छुपाई। ऐसा भी क्या कह दूंगी मैं? बहुत दुख दिया है तुम्हें।
क्योंकि इन चीजों की कोई अहमियत नहीं होती है, एक इंसान की अहमियत होती है। आलिया, तुमने मुझे अपनी नई गाड़ी क्यों नहीं दिखाई? ऐसी क्या नाराजगी मुझसे? कितनी बड़ी खबर तुमने मुझसे छुपाई। ऐसा भी क्या कह दूंगी मैं? जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरकर किसी हमवार रास्ते पर आई है और हर फिजा ने रास्ते में नफरतों के पहाड़ खड़े कर दिए। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लगता है अब ये भी फेस करना पड़ेगा। सोमी ने जो खेल खेला है और मेरे शौहर को मेरी आंखों के सामने ले उड़ी, और अब मेरी ही आंखों के सामने मोहब्बत मोहब्बत हो रही है। ये दोनों भूल चुके हैं कि इस जंग में मेरा नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी और इतनी आसानी से किसी और को भी भूलने नहीं दूंगी। तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। आज आपका ऑफिस का पहला दिन है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुझे लगता है जो वक्त मैंने और तुम्हारे लिए मांगा था वो पूरा हो गया है। ठीक कहा था तुमने, ये तो कुछ वक्त का ही सहारा था। तो इसका मतलब है इसको स्टोर रूम में रखने का वक्त आ गया है। सोमी, तुम्हारे सहारे यहाँ तक पहुंचो। अब चाहता हूं कि तुम्हें और मोना को अपने सहारे लेके चलो। पहला दिन है, ऑफिस से लेट ना हो जाऊं। तुम देखो मोना रेडी हुई कि नहीं हुई, मैं कार स्टार्ट करता हूं। मोना, मोना, आलियान, आलियान, ऑफिस का आज पहला दिन, आप अपना बैग भूल गए। ये ले। भूला नहीं था, जान के छोड़ के आया था ताकि तुम भाई कहने आओ। आज आपका फर्स्ट डे है ना, देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरे हो। इंशाल्लाह। मोना कहाँ रहेगी? मोना, मोना बेटा, आई मामा। ये रोज आवाज क्यों देनी पड़ती है? सॉरी मामा, सॉरी पापा। बैठे बिठाए मेरा सब कुछ सोमी को मिल गया और मेरा तो दामन भी खाली है।
आलिया ने तुम्हें ऑफिस छोड़ने से मना कर दिया क्या आज? गई नहीं आज उसके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने एक्चुअली जॉब से रिजाइन कर दिया। ऑफिस से क्यों रिजाइन किया है? क्योंकि मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि जैसे ही उनकी जॉब लगेगी तो नेक्स्ट डे मैं रिजाइन कर दूं। कह रहे थे कि बस अब तुमने बहुत नौकरी कर ली, घर पे रेस्ट करो। तो तुम पूरा दिन घर पे बैठ के क्या करोगे? क्या करूंगी का क्या मतलब है? घर पे रहूंगी, मोना आलियान का वेट करूंगी, मोना की फेवरेट डिशेस बनाया करूंगी और आलियान की खिदमत करूं अच्छी बीवियों की तरह। आलियान की तबीयत अब ठीक है, उसे तो कोई तीमारदारी की जरूरत नहीं, बाकी उसकी तो जॉब शुरू हो गई है ना। तो नौकरी लगने का ये मतलब तो नहीं ना कि मैं उनकी खिदमत छोड़ दूं। मैं तो चाहती हूँ कि अच्छी बीवियों की तरह उन्हें दुनिया भर की मोहब्बत हो। वो सच्ची खुशी, वो सुकून, वो सब कुछ उन्हें आज से पहले कभी नहीं मिला। किसी गलती के नतीजे में मिलने वाला दुख वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मानंद बढ़ जाता है, करार आ ही जाता है। लेकिन तुम ये दुख हर रोज ताज़ा कर रही हो। इसकी झलक और चुभन मुझे हर रोज ऐसे महसूस हो रही है जैसे पहले दिन थी। लेकिन मैं इस दुख की वजह से नहीं मरूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी जिंदा रहना है, सांस लेने का हक है मुझे ही कुछ करना होगा। सोमी, मैं तुम्हें अपनी खुशियों पर आबाद नहीं देख सकती, लेकिन मुझे अपने गम को खुद से दूर करना होगा। इस गम के रंग को बदल दूंगी मैं। आप कौन है? यहाँ क्या कर रही है? जी, मैं इस घर की मुलाजमा। मुलाजमा? वाह, नहीं मेड रख ली, मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। ओ, मेरा ही सोच के रखी होगी ना। फिजा इतनी दफा किचन जाती है, कोई इसकी हेल्प नहीं करता, इसलिए मेड भी रख ली। हाँ, स्वीट। सुमी, तुम्हारी इन्हीं छोटी छोटी बातों से तो आलियान के दिल में भी जगह बन गई है ना? क्यों आलिया? जमीला, आपने खाना लगा दिया? जी बीबी जी, लगा दिए। अच्छा, किसी ने मुझे तो खाने पे नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, अरे मैंने माइंड थोड़ी ना किया है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। जमीला को इसी काम के लिए तो रखा है कि फिजा को बता दें खाना लग गया। आ जाए, खाना खा ली। ये फिजा को अच्छी बड़ी बनने का शौक कब से हो गया?